हिंदुओं की शादी में अग्नि को देवता साक्षी सुहा गवाह बनाकर वर कन्या को विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। 7 मंत्रों को मद्देनजर रखते हुए वर और कन्या को एक ही बंधन में बांधकर अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे 7 मंत्र पाठ किया जाता है। पहला मंत्र पढ़कर इसका सच्चाई आपके सामने बयान करूं। तीर्थवर्त धापन यज्ञ कर्म मया सह सही वो प्रियो वयम पुरिया ममग्गो मयामि तदा तदीयो ब्रवीति बक्को प्रथम कुमारी सोहा। अनुवाद: अग्नि को साक्षी मानकर आप कहीं तीर्थो यात्रा जाओ तो हमें भी ले जाना। कोई व्रत उपवास करो तो मुझे भी करवाना, फिर मैं आपके बंधन में आना चाहती हूँ। अग्नि को देवता साक्षी गवाह विवाह मंडप में क्यों माना जाता है? जैसा इस्लाम में रब और रसूल के फरमान के अनुसार कम से कम निकाह के महफिल पर 2 गवाहों की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हिंदू के शादी में मंडप में अग्नि क्यों साक्षी समझा जाता है, दूसरे वस्तु को क्यों नहीं? एक पंडित से मेरी बहस हुई। मैंने कहा, अग्नि को साक्षी मानते उस जगह पर पानी को क्यों नहीं गवाह मानते? आलम भाई, कुछ विद्वानों का कहना है। मैंने पूछा, विद्वानों का ना वेद का? उन्होंने कहा, विद्वानों का कहना है। तो कहने लगे, पानी जब कलसी के अंदर कुछ देर रह जाता है, जीरासिम बैक्टीरिया आ जाता है, वो पानी को पवित्र नहीं समझा जाता। अग्नि को इसलिए पवित्र माना जाता है, हर वह झूठ अपवित्र चीज को जलाकर खुद पवित्र होता है। मैंने कहा, पंडित जी, कोई आदमी जब मर जाए तो उसकी लाश शव शमशान भूमि में दाह यानी अंतिम संस्कार किया जाता है। जब हम शमशान घाट में आते हैं तो विद्वानों का कहना है, लोग अछूत रहता है, अपवित्र समझा जाता है। फिर जब पानी से नहा लेते तब सच्च पवित्र होते हैं। फिर पानी धुलाकर पवित्र कर देता है जिस्म को। परमात्मा के नजदीक आग का जितना अहमियत है, पानी का उतना ही अहमियत है। क्या श्लोक नंबर गीता के अंदर ये बात का खुलासा नहीं किया? स्वचिष्टो दीदीबम सुनमाय नुन्नीय साखोपो, जलने वाला चीज अल्लाह तबारक व तआला परमात्मा ईश्वर जलने वाला चीज को जलाने की ताकत परमेश्वर ही दिया है। वो हवा अपनी मर्जी से उड़ा नहीं सकता, पानी अपनी आप को बहा नहीं सकता, मिट्टी कोई चीज को खुद उगा नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता। परवरदिगार परमेश्वर जब तक हुक्म ना दे, जो आपको जलाने का और चाँद को चमकाने का शक्ति देता है, वही पूजा इबादत के लायक है। अग्नि तो पूज्य के लायक नहीं है। शुरू में मैंने जो एक मंत्र पाठ किया, 1 से लेकर 7वां मंत्र का बोल अलग अलग है। हिंदुओं की शादी में विवाहों में 7 मंत्र पढ़कर फेरे लगाया जाता है। एक ही मंत्र पत्नी हर वो अच्छी रीति रिवाज पत्नी के पास डिमांड करती मानने पर, पति मानने पर विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। जैसे कि हिंदू के शादी में 7 मंत्र का ख्याल रखना पड़ता है। इस्लाम रूल के तहत निकाह का रस्मों पर 4 चीज को मद्देनजर रखते हुए निकाह पढ़ा जाता है। 4 अहम चीज है, जैसे कि नंबर 1 मैं आपको बताऊं हिजाब कबूल, नंबर 2 मैंने आपको बताऊं होली, नंबर 3 महर और नंबर 4 गवाह। हिंदू भाइयों, जरा गौर से सुनो, कौमी लोग भी जरा गौर करें। इस्लामिक कायदे के मुताबिक हर वो चीज का ख्याल रखते हुए जब मौलवी खुतबा प्रवचन देता है, वो अरबी में होता है। अक्सर कौमी बेकौमी लोग को फहम नहीं, उसके तर्जुमा अनुवाद मैं आपके सामने रखूंगा। मुस्लिम भाइयों, कोई भी खुतबा पाठ किया जाता है, वो ईद उल फितर की हो, वो ईद उल अजहा की हो, या जुम्मा की हो, या निकाह की महफिल के हर वो खुतबा को पढ़ते वक्त कुरान का आयत पढ़ा जाता है। खुतबा सुनते हो खामोश रहना चाहिए। क्यों? मैं नहीं कहता, ये कुरान खुद कहता है। आप सुन लीजिए कुरान क्या कहता है। वो इदा कुरियल कुरानु फस्तमीउ लहु वांसितु लअल्लकुम तुरहमून। When the Quran is read,
listen to it with attention and hold your peace that ye be receive mercy। जब कुरान पढ़ा जाए खामोश रहो, तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। खुतबा का अनुवाद जरा सुने। जब खुतबा मौलवी पढ़ता है, जब खुतबा देता है, निकाह के महफिल पर मौलवी खुतबा का पाठ करता है, खुतबा प्रवचन देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। मैं उसी परमात्मा रब से मदद तलब करता हूँ, माफी चाहता हूँ, अपने नफ्सों के बुरे आमाल से पनाह तलब करता हूँ। जिसको ईश्वर परमात्मा अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको हिदायत से दूर कर दे उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। फिर ये खुतबा पढ़ने के बाद कुरान की आयत पढ़ा जाता है। फिर कुरान की आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरते रहो, तुम्हारी मौत इस्लाम पर आए। फिर एक कुरान की आयत पाठ किया जाता है। वो 4 पारा के अंदर ये आयत है, निकाह से रिलेटेड वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन, या लोगों अपने रब से डरो जिसने एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया। फिर इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला खुद आदम अलैहिस्सलाम की रूह फूका, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम के फसले से माँ हवा को बनाया, आदम और हवा से हाबिल और काबिल को बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहा और कुरान की एक 22 पारा की आयत भी पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो रब से डरो, सीधी बात कहो, तुम्हारे अमल दुरुस्त कर देगा, गुनाह बख्श देगा। उसका बड़ी कामयाबी है, उसका बड़ी कामयाबी है जो रब और रसूल का इताअत करता है, जो रब और रसूल का इताअत करता है। फिर निकाह को समाप्त किया जाता है। फिर वो एक बार वो बात को दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, अग्नि पूजा इबादत के लायक नहीं है। अग्नि को जो बनाया, जिसने अग्नि से अल्लाह तबारक व तआला जीन को पैदा किया, वही रब पूजा के लायक है। क्योंकि आपका यजुर्वेद का श्लोक कहता है, आपका यजुर्वेद का श्लोक कहता है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽहम् अग्नि तमेव भान्तो मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।